अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पास मुख्तलिफ़ केसेस आते रहते हैं। जो आज था वो बहुत ही कॉमन चलने वाला केस था। जैसे कि पेशेंट बता रहा है कि मुझे जो है ना गुर्दे में पेन है और उसकी जो आगे वेंस आ रही यहाँ पे कुछ अटका हुआ है और बहुत तकलीफ़ में पोजीशन है। गुर्दे में यूँ है कि जैसे किसी ने ये जैसे ग्रिप किया हो, जैसे हम किसी चीज़ को हाथ से पकड़ते हैं, पंच में लेते हैं, इसी तरह किसी ने पकड़ा हुआ है, बहुत तकलीफ़ में हो। तो मैंने बहुत से साशे पिए हैं, बहुत पानी का इस्तेमाल किया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। बेसिकली उनका मसला क्या था? हर चीज़ हम गुर्दे के स्टोन में, पथरी में ले जाते हैं, ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात हमें समझने के लिए, डायग्नोज करने के लिए अच्छी जगह पे अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करना ज़रूरी होता है। आजकल हो क्या रहा है कि हम जो जाके बताते हैं हकीम साहब वही दवाई दे देते हैं, उसकी तशख़ीस नहीं करते कि पेशेंट को मसला क्या आ रहा है। मसला हो क्या रहा होता है कि उसको गुर्दे में पेन क्यों है, पानी की कमी क्यों है, उसका काम क्या है, उसका बिज़नेस क्या है, उसको गुर्दे का पेन कब से है। उसको अगर टेम्परेरी आर्जी तौर पे हुआ है कि वो गर्मी की वजह से कोई पसीने वाला काम तो नहीं, गर्मी में काम करने वाला बंदा तो नहीं, जिसकी वजह से पानी की कमी पूरी ना हो रही हो, नमकियात की कमी होती जा रही हो। गुर्दे का दर्द होने से पहले उसको बुखार तो नहीं था, गुर्दे के पेन के अंदर बुखार कितना है, ये सारा हमें अंदाज़ा लगाना होता है। अब जो पेशेंट आया था उसने कहा कि मैंने हर तरह की मेडिसिन्स, यहाँ तक कि पथरी निकालने वाली मेडिसिन्स ले ली हैं। गलती कहाँ पे है कि सबसे पहले उसने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, अच्छे डॉक्टर का इंतखाब नहीं किया, अच्छे हकीम के पास जाना ज़रूरी था ताकि वो पहले उसका चेकअप करता, तो उसको समझ ना आता तो वो कुछ उसके टेस्ट करवा लेता और उसके बाद मेडिसिन का इंतखाब किया जाता। उससे पहले ही हम जो है ना एक दवाई मिलती है जी, लस्सी से खा लें, लस्सी का इस्तेमाल, दिलड़के का इस्तेमाल हो चुका होता है। अब जो केस सामने था, मोस्टली दो चीज़ें होती हैं, या पथरी होगी या पथरी वेन में आ गई या पानी की कमी है, या फिर उसकी वजह से गुर्दे में सोजिश हो जाती है, प्रोटीन खारिज होने लग जाती है। ये दो तीन चीज़ें बंदे को समझ में फ़ौरन आ जाती हैं अगर वो उसकी तशख़ीस करे, उसको समझे कि वो किस लाइफ में गुजार है। जैसे मैंने पहले कहा, उसका बिज़नेस क्या, उसका काम क्या है, उसको यूरिन में कतरे तो नहीं आ रहे, कोई रतूबत तो नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये मामला क्या चल रहा है। अब जो पेशेंट, जो बंदा सामने आया है जिसने ये सारे मामला बताए, उसको पहले बुखार रहता रहा है, फिर उसका काम था आम रूटीन में जो चूल्हे के आगे खड़े होने वाला, और उसका पसीना यूँ था जैसे पानी की तरह निकलता। उसको सुबह 5 बजे से लेके 4 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक मुसलसल यही काम करना पड़ता था, जिसमें सामान लाना और उसको बनाना, उसको काटना, फिर बेचना। इस वजह से उसके जिस्म से पानी की और नमकियात की बहुत कमी हो चुकी थी। गुर्दा बहुत हार्ड हो गया, वेन हार्ड हो गई। उसमें के जब अल्ट्रासाउंड करवाया, पथरी का असरात नहीं आए, गुर्दे में थोड़े बहुत असरात होते हैं जो हर बंदे में होते हैं। खुराक कुछ बेहतर नहीं थी, कुछ वज़न उठाना था, ये सारी चीज़ें फिर उसमें कड़ाव ले आती हैं। इसीलिए जब उसने मेडिसिन ली, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। उसको बेसिकली बुखार भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था, तो हो सकता है कि उसको टाइफाइड था, चीज़ें थी। कुछ टेस्ट के बाद उसको अंदाज़ा हो गया। उसने फिर खुराक उस दिन ठीक की, पानी का इस्तेमाल किया, उसको कुछ इंजेक्शन, मेडिसिन, ड्रिप, ये सारा करने के बाद वो बंदा रिकवर हो गया। उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दिया गया, वरना जो है ना ये जो मामलात बेहतर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम अच्छे से तशख़ीस नहीं करेंगे ये हालात बेहतर नहीं होते। इसलिए तशख़ीस और अच्छे इंसान के पास जाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ना जा सके तो कम से कम ये वीडियो देख के आपको इतना अंदाज़ा हो ना, आपने चेकअप क्या करना है, पानी की कमी क्यों हो रही है, आपको यूरिन में कोई रतूबत तो नहीं आ रही है, आपको मसला रह क्या रहा था, कोई पथरी का ज़्यादा बड़ा साइज़ रहा है तो आपको इशू होता है, वरना आपको खुराक या पानी की सर्दियों में भी कमी हो जाती है, तो इस मौसम में गर्मियों में भी हो जाती है। पानी तो बाहर पी तो रहे होते हैं लेकिन उतनी कमी पूरी नहीं होती। ठीक है जी, इसका चीज़ों का ख्याल रखा करें जी। अल्लाह हाफिज़।